इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी धार्मिक जगह लेकर जाऊंगा जहां जाकर आपका मन राधा कृष्ण के प्रेम से सराबोर हो उठेगा। हम आए हैं त्याग और प्रेम की नगरी वृंदावन, जहां पर आपको राधा कृष्ण के प्रेम का अलौकिक रूप देखने को मिलेगा। यहाँ के मंदिर प्रेम की एक अनूठी परिभाषा देते हैं। यहाँ पर आकर आप अपने आप को राधा कृष्ण के प्रेम में डूबने से नहीं रोक पाएंगे। अगर आप भी एक कृष्ण भक्त हैं तो जीवन में एक बार कृष्ण की नगरी अवश्य आएं। यहाँ पर आकर आपको राधा कृष्ण के पास होने का एहसास होगा। जन्माष्टमी पर यहाँ के मंदिरों का नज़ारा अलग ही होता है। वृंदावन उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले से 15 किलोमीटर की दूरी पर है। वृंदावन जाने के लिए आप सबसे पहले मथुरा आ जाएं। मथुरा देश के सभी शहरों से रेल और सड़क मार्ग द्वारा जुड़ा हुआ है। मथुरा जाने के लिए नज़दीकी एयरपोर्ट आगरा है, जो कि मथुरा से 60 किलोमीटर की दूरी पर है। देश की राजधानी दिल्ली से मथुरा की दूरी 183 किलोमीटर। हेलो फ्रेंड्स, मैं आ गया हूँ कृष्ण की नगरी और उनकी जन्मभूमि मथुरा में। यहाँ मेरे पीछे देख सकते हैं बस स्टैंड है और मैं इस टाइम मथुरा के बस स्टैंड पर यहाँ पर खड़ा हुआ हूँ। लॉकडाउन के बाद ये मेरी पहली जर्नी है और इस जर्नी में मैं आपको सबसे पहले वृंदावन ले जाऊँगा। और वृंदावन में क्या क्या प्लेस हैं, क्या क्या वहाँ जगह हैं, कौन कौन से मंदिर हैं, वो सारी जगह मैं इस वीडियो में आपको एक्सप्लोर करूँगा। और वृंदावन जाने का क्या टूर बजट है, क्या प्लान है, कितना खर्चा आएगा, वो सब मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। तो बने रहिएगा मेरे साथ और चलिएगा वृंदावन की शहर पर। मैं सुबह 11 बजे मथुरा पहुंचा। मथुरा आने के बाद वृंदावन जाने के लिए शेयरिंग में ऑटो मिल जाते हैं, जो कि 15 से 20 रुपए में आपको वृंदावन पहुंचा देंगे। वृंदावन में घूमने के लिए बहुत सी जगह हैं, जिनमें से कुछ जगह तो विश्व प्रसिद्ध हैं। वृंदावन पहुंचकर आप रुकने के लिए होटल या धर्मशाला ले सकते हैं। यहाँ आपको 800 से 1000 रुपये में अच्छे होटल व धर्मशालाएँ मिल जाएंगी, जहाँ पर आप रुक सकते हैं। आप चाहें तो मथुरा में भी होटल ले सकते हैं, लेकिन आपको 15 किलोमीटर का सफ़र करना पड़ेगा, जिसमें आपके आने जाने का समय बर्बाद होगा। मेरी राय से आप वृंदावन में ही रुकें। वृंदावन पहुंचकर मैं सबसे पहले निधिवन पहुंचा, क्योंकि यह मंदिर दोपहर को 3:30 बजे खुल जाता है। वृंदावन के सभी मंदिर दोपहर 12 से 4 बजे तक बंद रहते हैं। अगर आप शाम को दर्शन करना चाहते हैं तो 4 बजे के बाद ही जाएं। निधिवन एक खूबसूरत और रहस्यमयी वन है। यहाँ सभी वृक्ष या पेड़ तुलसी के हैं। यहाँ के वनों की खासियत यह है कि किसी भी वृक्ष के तने सीधे नहीं मिलेंगे तथा इन वृक्षों की डालियाँ नीचे की ओर झुकी तथा आपस में गुथी हुई प्रतीत होती हैं। पहले निधिवन पूरा खुला हुआ था, अब चारों तरफ बैरिकेडिंग कर दी गई है। यहाँ के बंदरों से सावधान रहें, क्योंकि ये आपका पर्स या मोबाइल ले जा सकते हैं और खाने की कोई वस्तु देने के बाद ही छोड़ते हैं। ये जो आप निधिवन देख रहे हैं, इसको लेके मान्यता ये है कि यहाँ ये जो पेड़ हैं, ये पेड़ नहीं है बल्कि 16,108 गोपियाँ हैं। और कहा जाता है कि हर रात भगवान यहाँ पर आकर के अपनी गोपियों के साथ रास करते हैं। और साथ में यहाँ भगवान का शयन कक्ष भी है, जहाँ पर हर रोज़ रात आकर के राधा रानी के साथ भगवान विश्राम करते हैं और सुबह उठ करके वो चले जाते हैं। और ये जो बैरिकेडिंग आपको दिखाई दे रही है, ये पहले नहीं थी निधिवन में, लेकिन ये कुछ समय बाद ये बैरिकेडिंग कर दी गई है। यहाँ रात में रुकना किसी के लिए अलाउ नहीं है, क्योंकि यहाँ पर रात में भगवान आते हैं और
जो भी यहाँ के जीव जंतु हैं, आदमी हैं, लोग हैं, सब लोगों को यहाँ 8 बजे के बाद बाहर निकाल दिया जाता है। भगवान की शयन आरती होती है, इसके बाद यहाँ पर कोई भी नहीं रुकता है। तो जब भी यहाँ आए तो ज़रूर आए, मस्ट विजिट प्लेस है ये। निधि वन में भगवान श्री कृष्ण का रंग महल भी है, जिसमें उनके लिए प्रतिदिन माखन मिश्री का भोग और सोने के लिए पलंग बिछाया जाता है। मान्यता यह है कि भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी अर्धरात्रि के बाद गोपियों संग रास रचाते हैं। शाम की आरती के बाद यहाँ किसी को भी रुकने की इजाज़त नहीं है। रात को रुककर रास देखने वाला अंधा या पागल हो जाता है। इसके बाद मैं दक्षिण भारतीय शैली में बना रंगनाथ जी मंदिर देखने गया। यह निधि वन के पास ही है। यहाँ ब्रह्मोत्सव का आयोजन होता है। इस महोत्सव में भगवान रंगनाथ जी का रथ वर्ष में केवल एक बार चैत्र माह में निकाला जाता है। यह मंदिर दक्षिण भारतीय शैली में बना एकमात्र व विशाल मंदिर है। इसके 4 मुख्य द्वार हैं। भगवान रंगनाथ के सामने 60 फीट ऊंचा और लगभग 20 फीट भूमि के भीतर धंसा हुआ तांबे का एक ध्वज स्तंभ बनाया गया है। मंदिर प्रांगण में एक सुंदर सरोवर और बाग भी है। मंदिर में कृष्ण लीलाओं की झांकियां भी हैं, जिनका टिकट 5 से 10 रुपये है। शाम को 6 बज गए थे। अब मैं विश्व प्रसिद्ध बांके बिहारी मंदिर पहुंचा, जो रंगनाथ जी मंदिर से 2 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ हर दिन भक्तों की भारी भीड़ होती है। यह शाम को 5:30 बजे खुलता है। फल, फूल और प्रसाद लेकर मैं मंदिर के प्रांगण में पहुंचा और दर्शन कर कृष्ण के प्रेम में रम गया। मैं आ चुका हूँ मथुरा के बांके बिहारी मंदिर में और यहाँ दर्शकों की काफ़ी भीड़ है। यहाँ सभी लोग लाइन लगाए हुए आए हुए हैं। अगर आप आना चाहते हैं तो रजिस्ट्रेशन करके भी आ सकते हैं अपने ऐप पर। उसकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखी है। ये वृंदावन का और साथ ही विश्व प्रसिद्ध मंदिर है। यहाँ आने के बाद यहाँ से जाने का मन नहीं होता। जब मैं पहुँचा तो वहाँ पर फूलों का बंगला बना हुआ था और उसमें से हल्की हल्की फुहार तन व मन दोनों को आनंदित कर रही थी। अभी भी मैं बांके बिहारी मंदिर के दर्शन करके आया हूँ। दर्शन बड़ी बहुत अच्छी तरीके से हो गए हैं। आज वहाँ फूलों का श्रृंगार हुआ है बांके बिहारी का। तो हर बार जब भी कोई न आते हैं आप तो कुछ ना कुछ अलग श्रृंगार उनका देखने को मिलता है। तो बांके बिहारी दर्शन करने आएँ तो आराम से आएँ, मास्क और सैनिटाइजर का यूज करते हुए आएँ और साथ ही यहाँ लाइन लगाकर दर्शन हो रहे हैं। तो कोविड का प्रोटोकॉल का ध्यान रखते हुए लाइन लगा कर दर्शन करें आप। और मैंने अभी दर्शन किए, बहुत ही अच्छे से, बहुत ही आराम से बांके बिहारी के दर्शन हो गए। तो आप जब भी मथुरा आएँ तो बांके बिहारी दर्शन जरूर करें। इससे आपको बहुत ही आनंद की प्राप्ति होगी।
यहाँ पर कृष्ण का अलग अलग स्वरूप हर रोज़ देखने को मिलता है। यहाँ पर आप पेड़ा, माखन, मिश्री आदि का भोग लगा सकते हैं, जो पास में स्थित कई दुकानों पर मिल जाता है। यहाँ मंदिर के पास मार्केट है, जहाँ से आप अपने कृष्ण के लिए ड्रेस, हेयर, रिंग, बांसुरी, कैप और भी बहुत सारे सुंदर सुंदर सामान ले सकते हैं। इसके बाद मैं राधा बल्लभ मंदिर पहुंचा, जो कि बांके बिहारी मंदिर से 500 मीटर की दूरी पर है। राधा बल्लभ मंदिर जाए बिना बांके बिहारी जी की यात्रा अधूरी मानी जाती है। राधा बल्लभ मंदिर भी बांके बिहारी मंदिर की तरह बना हुआ है। यहाँ पर भी फूलों का बंगला बना हुआ था। राधा रानी के दर्शन कर मन आनंदित हो उठा। बांके बिहारी दर्शन के बाद राजा बल्लभ मंदिर में आना ना भूलें। यहाँ पर भी उसी तरीके की झांकी होती है जिस तरीके से राधा बल्लभ मंदिर उसी तरीके की झांकी होती है जैसे कि बांके बिहारी मंदिर में होती है। तो बांके बिहारी मंदिर दर्शन के बाद राधा बल्लभ मंदिर में आना ना भूलें और यहाँ का प्रसाद लेकर यहाँ के भजन में जरूर शामिल। शाम हो चुकी थी और फिर मैं पहुँचा प्रेम मंदिर, जो कि बांके बिहारी मंदिर से 3 किलोमीटर की दूरी पर है। प्रेम मंदिर का रात्रिकालीन नज़ारा अद्भुत होता है। इस मंदिर का निर्माण जगतगुरु कृपालु जी महाराज द्वारा भगवान कृष्ण और राधा रानी के मंदिर के रूप में करवाया गया है। इस मंदिर के निर्माण में लगभग 11 वर्ष का समय लगा। इसको बनाने में इटालियन करारा संगमरमर का उपयोग किया गया है। यहाँ आपको स्वचालित कृष्ण की विभिन्न झांकियों के दर्शन होंगे। शाम को 7 बजे यहाँ आप म्यूजिकल फाउंटेन का भी आनंद ले सकते हैं। यहाँ कृष्ण की लीलाएं देखकर आप खींचे चले आएंगे। यहाँ आप कृष्ण की विभिन्न लीलाओं के भी अलग अलग तरीके से दर्शन कर सकते हैं। अंदर जाने पर श्री जगतगुरु के दर्शन के साथ साथ राधा कृष्ण और राम सीता लक्ष्मण के भी दर्शन प्राप्त होंगे। मंदिर की भीतरी दीवारों पर विभिन्न संतों की छवियों के दर्शन होंगे। शाम 8:30 बजे यह मंदिर आरती के बाद बंद कर दिया जाता है। प्रेम मंदिर में आकर के बहुत ही अलग ही अनुभूति होती है। तो जब भी आप वृंदावन आएँ तो प्रेम मंदिर के दर्शन करना ना भूलें। यहाँ आपको एक अलग ही आनंद की अनुभूति होगी। अगले दिन मैं सुबह 8 बजे माँ वैष्णो देवी के दर्शन के लिए निकला। यह मंदिर प्रेम मंदिर से 4 किलोमीटर की दूरी पर है।
यहाँ माँ शेरावाली की 141 फीट ऊंची विशाल प्रतिमा है। यह मंदिर 11 एकड़ में बना हुआ है। यहाँ लाइब्रेरी, सत्संग हॉल आदि मौजूद हैं। मंदिर के अंदर एक विशाल गुफा है जिसमें माता के 9 रूपों का दर्शन होता है। गुफा में प्रवेश से पहले माँ गंगा की दिव्य मूर्ति विराजमान है। मंदिर में प्रवेश करते ही आपको मोबाइल, चमड़े का सामान और जूते वगैरह लॉकर रूम में जमा करने होंगे, जिसकी सेवा निःशुल्क है। यहाँ का टिकट 20 रुपये है। वैष्णो देवी मंदिर आए तो पास में गोले का एक दुकान है, वहाँ पे गोला खाना ना भूलें। बहुत ही शानदार बढ़िया गोला है, ज़रूर खाएं आप करके। अभी मैं वैष्णो देवी मंदिर के दर्शन करके आया हूँ और वहाँ से मुझे ये प्रसाद मिला है। अंदर जाने कैमरा ले जाने की अनुमति नहीं है, तो अंदर मैं दर्शन नहीं करा सकता, लेकिन अंदर ही बहुत ही अच्छी सी गुफा है और वहाँ पर 9 देवियों का रूप वहाँ दिखाया गया है। तो जब भी आप वृंदावन आएँ तो वैष्णो देवी की गुफा का दर्शन करना ना भूलें और यहाँ पर आप ज़रूर आएँ। वहाँ पर गंगा जी की और नैवी की भी मूर्तियाँ हैं, तो यहाँ आप ज़रूर आएँ। वैष्णो देवी धाम से लौटने में आपको कथावाचक देवकी नंदन ठाकुर द्वारा निर्मित कमल पुष्प पर बना राधा कृष्ण का प्रियकांतजू मंदिर भी देखने को मिलेगा। इसके बाद मैं चित्रकूट धाम और अंत में इस्कॉन टेम्पल पहुंचा। यह दोनों मंदिर ही प्रेम मंदिर के पास ही हैं। इस्कॉन टेम्पल में आपको राधा कृष्ण के विभिन्न रूपों के दर्शन होंगे। इस मंदिर में कृष्ण के विदेशी भक्त भी आपको देखने को मिलेंगे, जो कृष्ण के गीतों पर झूम रहे होंगे। यह मंदिर एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था द्वारा निर्मित है। इसके मंदिर देश के साथ साथ विदेशों में भी हैं। इसके अलावा और भी राधा कृष्ण के मंदिर हैं जिनके दर्शन कर आप आनंदित हो उठेंगे। वृंदावन घूमने के लिए आपके 2 दिन पर्याप्त हैं। खर्चे की बात करें तो वृंदावन घूमने में आपका ज़्यादा खर्च नहीं होगा। 2 एडल्ट के हिसाब से होटल खर्च 2 दिनों का 1500 से 2000 रुपये, खाना खर्च 500 से 1000 रुपये, लोकल कन्वेंस खर्च 400 से 500 रुपये। आप 2500 से 3000 में वृंदावन की यात्रा कर सकते हैं। आप यहाँ किसी भी मौसम में आएँ, क्योंकि प्रभु दर्शन के लिए हर मौसम उपयुक्त है। यहाँ पर लोग प्रेम से आपको राधे राधे बोलते मिल जाएंगे, तो आप भी प्रेम से बोलिए जय श्री राधे श्याम।